अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.7 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्टार्ट करते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू साइन थीटा वाई इज़ इक्वल टू साइन एम थीटा शो दैट। तो ये चीज़ हमने साबित करनी है। 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू मीन्स सेकेंड डेरीवेटिव, माइनस एक्स वाई वन फर्स्ट डेरीवेटिव प्लस एम स्क्र वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने साबित करना है। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2। हम यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये डी एक्स ओवर डी थीटा आ जाएगी। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये आ जाएगा। इसे हम नंबर 3 कर लेते हैं। अब यहाँ से हम डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी थीटा, साइन डोमेन का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एम थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यूँ लिखा। तो साइन डोमेन का डेरिवेटिव कॉस डोमेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डोमेन एम थीटा का डेरिवेटिव, ये कॉस एम थीटा। इधर ये एम कांस्टेंट है, थीटा का 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, तो एम थीटा का डेरिवेटिव एम आ जाएगा यूँ। तो ये एम कॉस एम थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 बना, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, ये चेन रूल। अप्लाई किया तो इसे हम नंबर 4 कहते हैं। तो यहाँ डी वाई ओवर डी थीटा की ये वैल्यू है एम कॉस ऑफ एम थीटा डी थीटा ओवर डी एक्स, ये डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी इन्वर्टिंग बोथ साइड्स, डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर कॉस थीटा, ये। और ये डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये y1 है। इस इक्वेशन में ये जो y1 लिखा साबित करना है हमने, ये y1 से मुराद ये है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये y1 लिख लिया। यहाँ से हम इस को cos थीटा को अगर इधर ले जाएं तो cos थीटा y1 इज इक्वल टू m cos m थीटा। अब हम यहाँ चूँकि हमने जो साबित करना है इसमें y2 सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो इट मीन्स हम इसको एक दफ़ा दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम यहाँ x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इंटू y1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये m कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ cos m थीटा विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जब पहली रकम वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x, पहली रकम वैसी दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम वैसे ही पहली का डेरिवेटिव, cos ऑफ थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। और यहाँ नीचे विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव लेना है, तो dx लिखना है। इधर m
कॉस डोमेन का डेरिवेटिव माइनस साइन डोमेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डोमेन एम थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कॉस थीटा, y1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ये y2 बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, प्लस y1 कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इनटू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा ओवर डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले रहे थे तो कॉस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू थीटा का 1 बना, और इधर भी एम थीटा थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव 1 बना, लेकिन यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये माइनस एम साइन एम थीटा और ये इधर आएगा एम डी थीटा ओवर डी एक्स। ये यहाँ कॉस थीटा y2 ये माइनस y1 साइन थीटा डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू हम ये यहाँ से निकाल लें इक्वेशन 2 से। डी थीटा ओवर डी एक्स वो 1 ओवर कास थीटा हो जाएगी, जैसे यहाँ पुट की थी डी थीटा ओवर डी एक्स 1 ओवर कास थीटा, तो इस डी थीटा ओवर डी एक्स की जगह आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर ये माइनस एम साइन एम थीटा और ये एम इस एम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ स्केयर बन जाएगा, और इस डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू यही 1 ओवर कॉस थीटा इधर भी आएगी, तो यानी इसके नीचे कॉस थीटा लिख लेंगे, ये 1 ओवर कॉस बन गया। अब हम इस पूरी को डिनोमिनेटर ये कॉस थीटा ख़त्म कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा से तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा y2 माइनस ये कॉस थीटा ख़त्म y1 साइन थीटा और इधर माइनस एम स्केयर साइन एम थीटा, ये चीज़ आ गई। यानी पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ कॉस थीटा हमारा इक्वेशन देखें तो ये जो कॉस स्केयर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा दी, y2 माइनस y1 ये साइन थीटा हमारी असल रकम x है तो इस जगह x आ जाएगा, माइनस एम स्केयर ये साइन एम थीटा ये y के इक्वल है तो इस जगह हम y लिखेंगे, और यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा की जगह x, जैसे यहाँ साइन थीटा x लिखा, यहाँ भी ये हमारी असल इक्वेशन 1 में साइन थीटा x है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस एक्स y1 इसे कम्यूट कर दिया और इस टर्म को भी इधर ले आए, प्लस हो जाएगी एम स्केयर y इज़ इक्वल टू 0। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी। तो कैसे कि ये हमें दो इक्वेशंस दी हैं, x इज़ इक्वल टू साइन थीटा, y इज़ इक्वल टू साइन एम थीटा। थीटा हमारा यहाँ पैरामीटर है तो हमने यहाँ से dx ओवर डी थीटा फाइंड कर लिया, इस इक्वेशन में से dy ओवर डी थीटा फाइंड किया, यानी इन दोनों को हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट किया और फिर ये चेन रूल लगाया, तो इसमें dy ओवर डी थीटा की वैल्यू m cos m थीटा उसी तरह पुट कर ली, और d थीटा ओवर dx ये हमारे पास dx ओवर डी थीटा cos थीटा है, तो इसका जब उल्ट करेंगे तो वो 1 ओवर cos थीटा बन जाएगी, और यहाँ से हम इस cos थीटा को इधर ले गए। तो अब इस पर
दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इस तरफ, इधर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इस तरफ भी। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये हमारा डेरिवेटिव। तो ये इसका एक मेथड है। इसी क्वेश्चन नंबर 5 को हम एक और मेथड से भी करते हैं। तो यहाँ से देखें, x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो आएगी साइन इनवर्स x। इसे हम सपोज नंबर 3 कर लें, तो ये थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में यहाँ पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, यानी इस तरह ये इस साइन की आगे ये डोमेन बन जाती m, और ये थीटा की जगह हमने साइन इनवर्स x कर दिया। तो अब हम यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने थीटा जो पैरामीटर था वो एलिमिनेट कर दिया, तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, इधर साइन डोमेन, अब ये सारी यहाँ ये डोमेन बनती, तो साइन डोमेन का डेरिवेटिव यानी हम इसका साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, तो ये साइन डोमेन का डेरिवेटिव बनेगा कॉस डोमेन m साइन इनवर्स x इनटू डोमेन का डेरिवेटिव, और डोमेन से मुराद है ये साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव, और ये dy ओवर dx ये हमारा y1 है। cos ऑफ m साइन इनवर्स x, और इधर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे m कांस्टेंट, वैसे ही साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास y1। अब इस रकम को हम अगर इधर ले आएँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट y1, और इधर ये हमारे पास ये m कांस्टेंट cos ऑफ m साइन इनवर्स x, ये चीज़ आई। अब हम यहाँ दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो चीज़ हमने साबित करनी है उसमें y2 सेकंड डेरिवेटिव है, तो 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहली रकम वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव, जमा दूसरी रकम वैसे ही, पहली रकम का डेरिवेटिव, ये लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया, पहली रकम वैसे ही दूसरी रकम का डेरिवेटिव जमा दूसरी वैसे ही पहली का डेरिवेटिव, और इधर m कॉस डोमेन का डेरिवेटिव माइनस साइन डोमेन माइनस साइन डोमेन, ये इतना पूरा एंगल है, जैसे कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो ये इतना एंगल है वो उसी तरह आएगा इनटू इस एंगल का डेरिवेटिव m साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव यूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये y2 बन जाएगा, प्लस y1, इस पर पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया, इनटू पावर के अंदर का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस 2x
और इधर ये माइनस साइन m साइन इनवर्स x, ये m। वैसे ही साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो y1, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 होगी, साथ ये x आ गया, ये वाला माइनस ये इधर शुरू में ले आए, और इधर माइनस ये m इस m से मल्टीप्लाई हुआ m स्क्वायर साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, और नीचे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट y2 x y1 ओवर, ये नीचे ले जाएं, माइनस m, ये साइन m साइन इनवर्स x, ये वाली चीज़ जिसे हम एक नंबर 4 कह सकते हैं। तो ये जो हमने वैल्यू इसमें पुट की थी, तो साइन m साइन इनवर्स x ये y के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह इस जगह हम y लिख सकते हैं, ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब हम इस पूरी इक्वेशन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इसकी पावर हाफ, और इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 बन गई, y2 माइनस एक्स y1, ये m स्क्वायर है इस जगह, और इधर माइनस m स्क्वायर y, तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, इसको इधर ले आए, प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यही हम साबित करना चाहते थे, तो ये इस तरह भी हो सकता है, यानी इसमें हमने क्या किया, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इसमें पुट कर लिया, तो ये एक्स वाई का डायरेक्ट रिलेशन आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये चीज़ आई। तो यहाँ से हम इसको इस तरफ ले आए, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगाकर, तो ये हमारा आंसर। तो इसके ये दो मेथड हैं, इनसे किसी एक मेथड से किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, y इज़ इक्वल टू ई पावर x साइन x। तो हमने ये साबित करना है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा y2 सेकंड डेरिवेटिव है, ये y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो यहाँ हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहली रकम वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम वैसे ही, पहली का डेरिवेटिव, u इंटू वी रूल, e पावर x साइन x का डेरिवेटिव कॉज x इंटू x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 बन गया, इधर साइन x e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये e पावर x कॉज x, इसको अगर कम्यूट कर लें e पावर x साइन x, इस तरह लिखें dy ओवर dx। अब यहाँ पर इधर से वैल्यू पुट करें e पावर x साइन x, ये इतना हिस्सा, तो ये देखें ये y के इक्वल है, तो यहाँ पर हम ये y लिख लेते हैं,
तो दिस इम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस वाई, ये बाई 1, ये 1 से हमने वैल्यू पुट कर ली। तो हमने जो साबित करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव है, तो इट मीन्स हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहली रकम वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का 1 प्लस दूसरी रकम वैसे ही, पहली का डेरिवेटिव ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, एक्सपोनेंशियल फार्मूला यानी फंक्शन है ये। इन दो पर u इंटू वी फार्मूला अप्लाई कर दिया, फर्स्ट टर्म वैसे ही इंटू दूसरी का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये y इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, इसे हम माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स लिखते हैं प्लस ई पावर एक्स कॉज एक्स, ये कम्यूट करके लिख लिया, ई पावर एक्स इंटू ये कॉज एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये चीज़। इसको अगर हम नंबर 2 कह दें तो यहाँ पर e पावर x साइन x, इसकी वैल्यू दोबारा इक्वेशन 1 से यही y लिखी जा सकती है इस जगह, तो हम डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस वाई, इसकी वैल्यू ये y जो असल फंक्शन था, प्लस e पावर x कॉज एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये। अब हम इसे नंबर 3 कहते हैं, और यहाँ e पावर x कॉज x, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन 2 से निकालें, फ्राम 2 e पावर x कॉज x इक्वल आएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई, e पावर x cos x इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई बन जाएगा, ये y इधर आ गया, तो ये हम इस 3 में पुट कर देते हैं इस जगह, पुटिंग इन 3, तो इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स, इसकी जगह ये डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई प्लस ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये चीज़ आ गई। तो दिस इम्प्लाइज डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये भी डी वाई ओवर डी एक्स, ये दोनों ऐड हुए तो ये 2 डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, ये माइनस वाई ये माइनस 2y हो गया। अब ये दोनों टर्म्स हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, तो जब ये दोनों टर्म्स लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो दिस इम्प्लाइज डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स, और ये टर्म इधर आकर प्लस हो जाएगी 2y इज इक्वल टू 0, द रिक्वायर्ड, यानी यही हम साबित करना चाहते थे, ये जो हमने साबित करना था, यही प्रूव करना था, तो वो हमने कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।
यहाँ तक प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।